जय श्री राम। अब जो है वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, नहीं इच्छा करती है। लेकिन आज हमारी बड़ी लड़की ने हमसे कहा कि पापा वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। हम कहे क्या बनाओ, अब मन नहीं करता बनाने का। कहें नहीं, ये काम मत छोड़िए, कुछ करते रहिए। बनाते हैं तो इसी बहाने जो है देखते रहते हैं कि कितना लाइक हुआ, कितना कमेंट हुआ, कितना व्यूज़ आया, तो आपका दिन अच्छा बीत जाता है। और कुछ नहीं करेंगे, केवल खा के सोए रहेंगे। हालांकि मैं एकदम खा के सोता नहीं हूँ, कुछ न कुछ मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ। मोबाइल भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आजकल। तो हमारी लड़की ने कहा कि नहीं पापा, वीडियो बनाना बंद मत करिए, कुछ न कुछ रोज़ बताइए। चाहे गाने गाइए, चाहे रामचरितमानस पर कुछ बोलिए, चाहे गीता पर बोलिए, चाहे किसी भी जो मन में आपके आवे वो बोलिए। बोलते रहेंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और एक्टिव बने रहेंगे। तो आज यही हमारे दिमाग में आया कि एक बात आई है दिमाग में कि किसी पर जब कोई दोषारोपण करता है तो जिसके ऊपर दोषारोपण करता है उसको बड़ा कष्ट होता है। तो हमारे विचार से कष्ट नहीं होना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि यदि हमारे ऊपर किसी ने दोषारोपण किया है तो ज़रा हम विचार करें, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो। जो आदमी हमको दोषी ठहरा रहा है कहीं पर, तो उस पर हम चिंतन करें, न कि हम उद्विग्न हो जाएं, दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं और उस व्यक्ति के प्रति हम एक द्वेष भाव उत्पन्न कर लें, एक विद्वेष मन में भर लें, एक वैमनस्य भर लें। ये बुद्धिमानी नहीं है। जो भी विवेकशील व्यक्ति होगा, यदि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोषारोपण करता है तो उसको उद्विग्न नहीं होना चाहिए, उसको आत्मचिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कहीं वह सही तो नहीं कह रहा है। जब खूब चिंतन की गहराई में उतरेगा तो हो सकता है उसको लगने लगे कि नहीं, जो बात वो कह रहा है सही कह रहा है, और अपने को ठीक कर लेगा, अपने को रेक्टिफाई कर लेगा। तो हम बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जब ये मनुष्य शरीर हमें मिला है तो हम किसी की चाटुकारिता से खुश हो जाएं, किसी की प्रशंसा से खुश हो जाएं। कोई हमारी तारीफ़ कर दिया तो हम बहुत खुश हो गए, किसी ने हमारी आलोचना कर दिया तो हम बहुत दुखी हो गए, जैसे लगा हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया। तो हमें दुखी न हो करके उस पर आत्मचिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला ठीक है कह रहा है, और हम अपने को रेक्टिफाई कर लें और उस व्यक्ति का धन्यवाद दें जिसने आलोचना करके हमारे दोषों को दिखलाया, जिसने कि आप में ये कमी है। वह हमारा असली शुभचिंतक है, जो हमारे दोषों को हमें बताता है, जो हमारे गलतियों को हमें संकेत कराता है कि यहाँ आप गलत हैं। वो हमारा वास्तविक शुभचिंतक है। न कि नाराज होना चाहिए, दुखी हो जाना चाहिए, परेशान होना चाहिए। तो आज ये बात मेरे दिमाग में आई कि हम लोगों के जीवन में क्या है। जैसे अगर हमको किसी ने कह दिया कि फलाने बड़े स्वार्थी हैं, बड़े मतलबी हैं, सिर्फ अपने मतलब से ही मतलब रखते हैं और किसी के काम में या किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, परोपकार की भावना बिल्कुल नहीं है, केवल अपने स्वार्थ में अंधे हैं, तो हम विचार करें
कि कहीं अगला सही तो नहीं कह रहा है, क्योंकि हमारी अपेक्षा सबसे वो रहती है कि लोग हमारी मदद करें, लोग हमारा सहयोग करें, लोग हमारी आलोचना न करें। खुशामद सबको पसंद है, प्रशंसा सबको पसंद है। निज कबित कहीं लागन नीका, सरस होए अथवा अति फीका। अपनी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। ये व्यक्ति की बहुत बड़ी कमजोरी है। बड़े बड़े कुशल लोग भी अपनी तारीफ चाहते हैं। तो यदि जो व्यक्ति अपनी तारीफ चाहता है वह निश्चय ही सत्य से अवगत नहीं है। जिसको सत्य की परख होगी, जो सच्चाई में विश्वास करता होगा, उसे न अपने वर्चस्व की इच्छा होगी, न अपने रुतबा की इच्छा होगी, न ये इच्छा होगी कि कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमारा गुणगान करे, कोई हमारा जय जयकार करे। ऐसी इच्छा उसकी नहीं होगी। जो सत्य का प्रेमी है, सच का प्रेमी है, वो सत्य ही ढूंढता है। जो सत्य का अनुरागी है वो सत्य ही ढूंढता है। और जो सत्य का अनुरागी नहीं है वह माया में भटका हुआ है, माया से मोहित है। उसका जीवन इसी तरह से खा पी करके एक एक दिन बीत जाएगा और एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा, अज्ञानावस्था में ही चला जाएगा। जबकि यह मनुष्य शरीर आपको अति दुर्लभ शरीर ये मिला हुआ है। इससे सत्य को जानें, सत्य में स्थित हों, सत्य का आदर करें, सज्जनों का संग करें। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। झूठी प्रशंसा से फूल जाना, अपना किसी तरह से काम निकाल लेना, अपना काम बना लेना, झूठ साच बोल करके किसी को बेवकूफ़ बना करके विजय हासिल कर लेना, ये कोई बहादुरी नहीं है। आप सांसारिक दृष्टि से भले ही सफल माने जाएं कि नहीं उन्होंने अपना काम बना लिया, बड़े कुशल हैं, बड़े व्यवहार, ये कुछ नहीं है। अगर आपने सत्य का साथ छोड़ करके ये सब हासिल किया है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन बाद फिर शरीर आपका बदल जाएगा, फिर कोई दूसरा शरीर मिल जाएगा और फिर जो आप ये कर्म कर रहे हैं ये संस्कार रूप में आपके अगले शरीर में ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर वहाँ उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। यही है इस सृष्टि का पूरे रहस्य। तो क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक स्वार्थ के लिए क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक स्वार्थ के लिए सत्य को मत छोड़िए। सत्य को धारण किए रहिए। सत्य ही शिव है और सत्य ही ईश्वर है और सत्य ही आपका स्वरूप भी है। आप सत्य स्वरूप हैं। असत्य से आपका कोई संबंध नहीं है। इसलिए सदैव सत्य ही बोलें, झूठ का परित्याग करते रहें, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री राम।